हैं। तो 2024 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया इतना कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमने क्या इस क्वेश्चन को लघुत्तरी में क्या किया था, इस क्वेश्चन को किया था। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर का फैक्टर करेंगे तो हमारा एफ एक्स बराबर दिया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो 7 का हम क्या करेंगे, 7 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने घटाने जोड़ने प्लस माइनस करने पर क्या होगा, हमें प्लस माइनस करने पर 7 मिले। और हमें 10 का क्या करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 10, तो 5 में क्या करेंगे 2 का 5 धन 2 बराबर 7 और 5 दूनी 10। तो हमारे यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो 5x प्लस 2x प्लस 10 लिख सकते हैं, या इसको ऐसे आप क्या कीजिए, एक स्टेप नहीं छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। अब यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से x काउंट कर लेंगे तो जाएगा क्या, इसमें से इसमें x काउंट करेंगे तो x प्लस 5, और यहाँ करेंगे प्लस 2 काउंट कर लेंगे, यहाँ से निकल जाएगा तो x बचेगा और 2 5 10 यानी प्लस 5। तो एक ब्रैकेट में इतना एक लिख देंगे, x प्लस 5 एक जगह लिख देंगे और x प्लस 2 एक जगह रख देंगे। तो शून्यक के लिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका मान, तो इसको मिटा देते हैं। अब शून्यकों के लिए, तो शून्यक के लिए हमारे क्या होगा, x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा -5, यानी अल्फा बराबर क्या आ जाएगा -5, और x बराबर कितना आ जाएगा -2, यानी बीटा बराबर कितना आ जाएगा -2। तो अब शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। अब सत्यता की जांच, अब सत्यता की क्या करेंगे हम, संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। अब संबंध के सत्यता की जांच करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा गुणनफल अल्फा प्लस बीटा, योगफल क्या था अल्फा प्लस बीटा क्या था -b/a, आप लिख लीजिएगा शून्यंकों का योग -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -5 प्लस क्या -2। तो -5 क्या b का मान कितना है 7/2, यानी क्या है 7/1, यानी 5 माइनस क्या होगा, ये माइनस क्या होगा -7 बराबर -7। तो -7 बराबर क्या आ गया -7 आ गया। अब यहाँ पर अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या था क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो गुणनफल की जांच करेंगे तो क्या होगा c/a, तो क्या अल्फा इंटू बीटा यानी -5 गुणे -2। अब क्या c का मान 10 है और a का मान 1 है, तो यानी 10/1, यानी 5 दूनी 10 माइनस क्या होगा यहाँ 10 बराबर 10। तो 10 बराबर 10 आ गया। तो अतः कह सकते हैं कि क्या है, अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो संबंधों की सत्यता क्या है, अतः शून्यांक तथा गुणनफल, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, संबंध क्या है सत्य है। तो वो सारी चीज़ें जो हम क्या है पीछे लिखते आए हैं, यहाँ वही चीज़ यहाँ पर क्या करना है, हमको भी वहीं पर यहाँ पर भी क्या है लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संबंध के सत्यता की जांच भी लिख सकते हैं, संबंध के सत्यता की जांच। ये क्या शून्यांकों का योगफल लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ शून्यांकों का गुणनफल। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लगाएंगे तभी आपको क्या होगा नंबर पूरा मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि क्या होगा आपका नंबर कट जाएगा, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से डिटेल के साथ सारे क्वेश्चन को हम इसीलिए लगवा रहे हैं, जिससे क्या हो आपको एग्जाम में कोई भी डाउट न रह जाए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, आप कमेंट में बताइए, हर डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा बहुपद इतना के क्या शून्यक हैं जो कि संबंध इतना को संतुष्ट करते हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कह रहा है के का मान हमको ज्ञात करना है।
तो दिया है क्या, इतना दिया है शून्य जिसके क्या अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था माइनस बी बटे ए, तो बी का मान कितना 5/2, तो ये कितना -5/2 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए यानी के बटे 2, तो सी बटे ए बराबर क्या होगा हमारा के बटे 2, क्या के बटे 2। अब कर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 21/4 दिया है, इतना बराबर क्या दिया 21/4। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 21/4। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो इतना लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया इतना लिख दिया, तो इतना लिख दिया। अभी हमने पीछे बताया कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कैसे इतना आया है, तो पीछे बताया है, तो क्या कीजिए आप पीछे जाकर एक बार देख लीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा, और शुरू से ही आप वीडियो देखिए, एक भी सेकंड भगाएंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो क्या कीजिए पूरे वीडियो को पूरे डिटेल के साथ एकदम शिद्दत के साथ देखिए, जैसे आप मूवी देखते हैं कि एक एक सीन क्या हो जाए कटने ना पाए, तो यहाँ पर साफ सुथरा रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बार क्या इतना -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बाकी कितना हमको क्या इतना हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है अल्फा प्लस बीटा का जगह पर हम क्या रख देंगे, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस क्या है अल्फा बीटा, ये क्या है हमारा प्लस अल्फा बीटा ना, तो प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, यह घट जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बराबर क्या 21/4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 25 बटे कितना, अल्फा प्लस बीटा क्या -5/2 और अल्फा इंटू बीटा का क्या के बटे 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -5/2 और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है के बटे 2 बराबर कितना है 21/4। अब 21/4 है तो कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो 5वां का 25/2 दूनी 4 माइनस के बाई 2 बराबर क्या 21/4। यदि क्या करेंगे यहाँ से ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 से गुणा कर देते हैं, तो नीचे वाला का 4 हट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कितना 25 माइनस 2 के बराबर क्या आ जाएगा 21। अब हमारा कितना आएगा 2 के को क्या उधर ले जाते हैं 21 को इधर लाते हैं, तो क्या होगा हमारा 2 के बराबर 25 माइनस 21 यानी 2 के बराबर हमारा कितना आ जाएगा हमारा 4, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी के का मान हमारा निकल के आ जाएगा 2। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और कहीं भी आपको कोई भी स्टेप आपको लगता है कि क्या गड़बड़ किया, तो यहाँ पर देखिए क्या ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिए हैं, और क्या होगा नीचे 4 क्या हो 4 और 4 हो गया, यहाँ से 1/4 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से 1/4 और क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पर कोई डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है।